अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम काइनेमेटिक्स का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी से पहले हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी कहा था कि स्पीड जो है एक स्केलर है। ठीक है, वेलोसिटी क्या चीज़ है? वेलोसिटी भी रफ्तार है, बट इसमें हमारे पास डायरेक्शन हो जाती है। तो वेलोसिटी की एक डेफिनेशन ये है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी खास डायरेक्शन में किस रफ्तार के साथ या कितना तेज एक बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी जा रही है फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेशावर। अब इसकी जो 80 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार है टुवर्ड्स पेशावर, तो हमारे पास इसमें डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन, खास डायरेक्शन along with the magnitude, specific direction plus specific direction plus specific speed, किसी खास सिमत में किसी खास रफ्तार के साथ किसी बॉडी का मूव करना वेलोसिटी कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं बनती है, ये हम इसकी दूसरी डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ। When a body moves with specific speed in specific direction. स्पेसिफिक स्पीड और स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि किसी ख़ास सिमत में किसी ख़ास स्पीड के साथ मूव करना। सो मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और हम लोग क्या कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन हम इसकी कुछ यूँ कह सकते हैं इसके अलावा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट of displacement is called velocity। हमने डिफरेंट वर्ड्स में उस बात को एक्सप्लेन किया, वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या है? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद स्पेसिफिक स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया वेलोसिटी को। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन, किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली फिर हम इसको कैसे करते हैं? मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं कि v इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और v इज इक्वल टू d बाय t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डेल्टा s बाय डेल्टा t। हम इसको मैथमेटिकली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आ जाती है डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स में और टाइम को हम लोग सेकंड्स में
तो इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स क्या होने चाहिए? जी बिल्कुल, सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई यूनिट इसके हैं मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गए इसके यूनिट्स। इसके बाद वेलोसिटी की नेचर के बारे में अगर हम बात करें, नेचर जी क्या है? नेचर इसकी इट्स वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी इज इट्स क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे पास वेलोसिटी में आते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आप लोगों को एवरेज स्पीड याद है? अगर आप लोगों को एवरेज स्पीड याद है जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, तो आपको एवरेज वेलोसिटी की भी समझ आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी इज द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इट इज नेट या टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और नेट टाइम। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू s बाय t, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मैथमेटिकली फिर हम इसको इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद अगली टर्म हमारे पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको क्या लगता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपको याद है तो फिर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी समझ आ जाएगी। इंस्टेंट का मतलब है किसी खास लम्हे के लिए। सो थिंग्स इन मोशन ऑफन हैव वेरिएशंस इन स्पीड और डायरेक्शन। मतलब एक गाड़ी है जा रही है, अब एक खास उस टाइम चले 5 मिनट्स के बाद उसकी स्पीड देखें तो वो कुछ होगी, अगले 5 सेकंड बाद कुछ और स्पीड होगी। तो किसी खास इंटरवल पे या किसी खास लम्हे पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या उसकी जो है रफ्तार स्पेसिफिक डायरेक्शन में कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो थिंग्स इन मोशन ऑफन हैव वेरिएशन इन स्पीड और डायरेक्शन। The instantaneous velocity is the velocity for very short time interval. It is velocity for very time interval, ठीक है। किसी खास टाइम के लिए, और उस शॉर्ट टाइम को हम लोग डेल्टा टी कहते हैं, जो कि बिल्कुल स्मॉल टाइम हो गया। ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस हो गया। इसके बाद आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? A body has uniform velocity if it covers a body has uniform का मतलब है एक जैसा velocity if it covers equal displacement in equal of time, in equal intervals of time, however short the interval may be। क्या मतलब?
इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी से जा रही है। अब फर्स्ट 5 सेकेंड्स में अगर ये 1 मीटर पर फर्स्ट 5 सेकेंड्स में है तो अगले 5 सेकेंड्स में भी ये 1 मीटर, फिर उसके बाद 15, 20, 25, 30। सो अगर यहाँ पे ये 1 मीटर तो अगले में भी 1, अगले 5 में भी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, अगले 5 में भी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगले 5 में भी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो तमाम डिस्प्लेसमेंट है वो एक जैसे इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, यानी बिल्कुल यूनिफॉर्मली के जितना फर्स्ट 5 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में भी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या था, हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है जी, आज हम रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने आज जिक्र किया है, वेलोसिटी को पढ़ा कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। फिर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन दोबारा कुछ बताई कि व्हेन अ बॉडी मूव्स विद स्पेसिफिक स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में किसी खास स्पीड के साथ एक बॉडी का मूव करना या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम लोगों ने ये कहा कि रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको v से, मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी या v इज इक्वल टू डी बाई टी। और ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट्स मीटर पर सेकेंड है। बाकी हमने ये कहा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी का कहा, एवरेज क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस हमने कहा कि वेलोसिटी फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है। और फिर हम लोगों ने जिक्र किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जो कि है एक जैसी वेलोसिटी। सो आज के लिए ये एनफ है। इसके बाद हम अगला टॉपिक होगा हमारा एक्सेलरेशन। आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगला इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह एक्सेलरेशन पे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।